Hello everyone, welcome back to our channel. Since you all liked last video so much, we are back with another video. इवन तो सिर्फ 100 व्यूज़ थे, लेकिन हमारी फर्स्ट वीडियो के हिसाब से वो भी बहुत ज़्यादा थे। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स दिया। और फिर हमने जो Q&A के लिए अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था, वहाँ पे भी हमें यूट्यूब वीडियोज़ के लिए क्वेश्चन आए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं कि इतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लाइक 100 इज़ अ लॉट फॉर फर्स्ट वीडियो. सो yeah, we guys, thank you so much for watching our video and you guys really loved it. So I hope there's someone new and this is our page Jam Berries for Girly Community इन पाकिस्तान. एंड वन मोर थिंग, हमारा जो एडिटिंग स्टाइल था वो हमारी इंट्रो वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट था, बट इस वीडियो में इट्स गोना बी मोर सीरियस. लाइक इट्स गोना बी सीरियस स्टाइल. एनीवे गाइस विल एंजॉय इट. so let's start with some serious thing, then we'll wind down. तो serious thing जो recently अभी पाकिस्तान में हुई है, that बलूचिस्तान वाली बात, what do you say about it? The one thing I would like to say about it, I am disappointed on like how many people were supporting it. उसके खिलाफ भी बोल रहे थे, but there were still so many guys. बलोच पावर, पश्तून पावर, बलोच गलत फैसला नहीं करते, पश्तून गलत फैसला. और फिर ऑब्वियसली एक फेक स्टोरी आनी थी. एंड मुझे नहीं लगता कि बलोचिस्तान का जैसा माहौल है वहाँ कोई मैरिड औरत एक अफेयर रखने की कोशिश कर सकती है. नो. सो बेसिकली वी ऑल नो व्हाट हैपेंड. इट वाज ऑनर किलिंग. और मैंने इतने ज़्यादा लोगों को देखा था, दे वर जस्टिफाइंग इट बाय डिफरेंट स्टोरीज. ठीक है, मतलब वाई वुड यू जस्टिफाई ऑनर किलिंग जस्ट बिकॉज अ मैन वॉज एंग्री. ठीक है, ऑनर किलिंग इज बेसिकली जस्ट बिकॉज अ मैन वॉज एंग्री और हिज ईगो गॉट ब्रूज, नथिंग एल्स. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस. अगर आपको बलूचिस्तान या फिर थोड़ा इन इलाक ट्राइबल एरियाज़ के आप लोगों को ट्रेडिशन का पता हो, तो वहाँ पे एक होता है, अगर आपने दूसरे कबीले का कोई आदमी कत्ल कर दिया तो अक्सर वहाँ पे लोग अपनी बेटियाँ दे देते हैं, बगैर निकाह के भी दे देते हैं कि आप कत्ल हमें माफ़ कर दें, हमारा कोई बंदा ना कत्ल करे लेकिन हमारी बेटी ले लें. और ऑब्वियसली वो दुश्मन की बेटी से लाके तो मेजोरिटी टाइम निकाह नहीं करते, उसको ऐसे ही रखते हैं. तो सेम आदमी जो कि निकाह के बगैर दूसरों की लड़कियाँ इस तरह लाके रखते हैं जिरगों में, वही है जब उनकी बहन पसंद से निकाह कर ले तो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है. मुझे ये आई थिंक वी रियली कैन नॉट चेंज देयर पर्सपेक्टिव क्योंकि दे आर लाइक अनएजुकेटेड पीपल. उसके अलावा मतलब ऐसे होता है ना कि वी कैन नॉट जस्ट चेंज देयर बिलीव्स. ठीक है, हम किसी का बिलीव चेंज नहीं कर सकते, बट वी मे ट्राई टू एजुकेट देम. और उसके अलावा हम उनको एजुकेट भी कर लें तो गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, अब मतलब गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए. उनको चाहिए कि ऐसे एरियाज़ में स्ट्रिक्टनेस करे या कुछ वहाँ करे कि इस तरह के वाक़यात वहाँ ना हो. एंड ऑनर किलिंग तो आई गेस हर एरिया का मसला है. इवन तो पंजाब में भी होता है, KPK में भी होता है, सिंध में, बलूचिस्तान में. एंड सिंध और बलूचिस्तान का आई गेस वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ का सिस्टम भी ज़्यादा है, तो आई गेस वहाँ पे ज़्यादातर. हाँ, और जैसे भी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले वो एक कोई टिकटॉकर थी, क्या नाम था उसका, वो जो 17, हाँ, उसकी भी ऑनर किलिंग हुई थी. एंड सो मेनी पीपल वर डिफेंडिंग इट. इट वाज़न्ट ऑनर किलिंग, इट वाज रिजेक्शन केस. हाँ, रिजेक्शन केस, सॉरी, यस आई फॉरगॉट. तो भाई एंड सो मैंने कितने कमेंट्स पढ़े थे, लोग वर लाइक हाँ तो मान जाती ना क्या. इवन दो गर्ल्स दे वर सेइंग कि मान जाती ना, इसमें क्या हो गया था. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. तो ये बात नहीं. वी शुड एजुकेट आवर यूथ और पीपल अराउंड अस कि रिजेक्शन इज़ ओके. ठीक है, अगले बंदे के पास ऑप्शन है आपको रिजेक्ट करने की. इसको लेकर मैंने एक बहुत अच्छा डायलॉग सुना था एक रील पे कि हमने अपनी औरत को आज़ाद होना सिखा दिया, लेकिन हमने अपने मर्द को एक आज़ाद औरत के साथ रहना नहीं सिखाया. तो आई गेस आजकल वही चल रहा है. एंड इट इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि जब इस तरह का कोई केस सामने आता है तो विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग, ये सब कुछ कितना कुछ होता है. और वही आदमी जो सारे दिन डांस वीडियोस देखते हैं वही कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ, इनको मार दो. और ये जो है, ये जो और आज़ादी वाली, जैसे मेरा भी बात करी थी, आज़ाद औरत. मैनी पीपल थिंक आज़ाद औरत मीन्स कि भाई शी जस्ट वांट टू बी नेकेड. आज़ादी ये नहीं होती. आज़ादी होती है टू हैव अ चॉइस. ठीक है, विच इज़ नॉट यूजली गिवन टू आवर वुमेन इन पाकिस्तान, अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो वी शुड एजुकेट और यूथ. हम लोग अनकॉन्शियसली चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं. जैसे घर में कोई बात हुई है एंड योर पेरेंट्स वुड से अरे बेटा है ना, भाई है, भाई ऐसे ही करते हैं. लाइक दिस इज़ नॉट ओके. ठीक है, आप बेशक आपको पता है ये बात ठीक नहीं है, लेकिन जब आप सुनते रहेंगे भाई है, बाबा हैं, दे डू दैट, तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये ऐसा ही होता है एंड दिस इज़ नॉर्मल. ठीक है,
there's वन थिंग आई वांट टू से ऑन दिस टॉपिक. सबसे पहले कोई भी इंसान हो, आपको उससे कोई भी रिलेशन हो, वो आपकी मलकियत नहीं होता. बेशक आपका दोस्त हो, आपका बहन भाई हो, आपका बच्चा हो, या फिर आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई किसी की मलकियत नहीं होता. हर किसी की अपनी एक फ्री विल होती है. हाँ, देयर आर सम मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ जिनके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, और वो हमने एक अच्छे तरीके पे चलना है या एक बुरे तरीके पे, उसके हमारे पास एक ऑप्शन है. लेकिन जो बुरे तरीके पे चलते हैं, मैं उनको जस्टिफाई नहीं करी, लेकिन जो ज़रा सा भी कोई खराब काम करेगा, फ़ौरन पकड़ के गोली मार देंगे, तो वो तो ये समझेंगे कि हमारे तो अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, वो बस ऊपर से अच्छा बन रहा है, अंदर हाँ. से तो वो किलर ही है. सो इससे बहुत ज़्यादा इमेज जो आई गेस अफेक्ट होती है मुल्क की भी. और फिर लोग एथनिसिटीज़ पे भी आ जाते हैं कि पंजाबी तो ऐसे नहीं होते, बलोची ऐसे होते हैं, या फिर बलोचिस्तान के लोग कह रहे थे कि पंजाब के लोगों में गैरत नहीं होती, वो औरतों को कुछ भी करने देते हैं. सो आप हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए कि हमारा कोई भी रिलेशन हो या हमारी कोई औरत होता, वो हमारी मलकियत है, कोई किसी की मलकियत नहीं होता. Yes, not even your kids are your property. ठीक है, इस इशू के बारे में like thinking that our kids are on property, we will make another video. But इस तरह का एक ड्रामा भी था, you were telling me about कि वो जो Yes. था, जो ट्रायोलॉजी थी. यस, तनमन नीलो नील नदान एंड मंजोगी, हाँ हाँ. यू शुड वॉच दैट. मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामास को रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वी ऑल नो कि वट हैपन्स देयर. बट ये 3 ड्रामा जिनका मैंने मेंशन किया, स्पेशली तनमन नीलो नील, यू शुड वॉच देम. आजकल काफ़ी फ़नी ड्रामा चल रहा है शेर. मुझे इस ड्रामे का कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट फैमिली पॉलिटिक्स, और द डॉक्टर फॉल्स इन लव विद हर पेशेंट. वैसे तो उसको पहले से जानती थी, बट स्टिल इट्स अनएथिकल. अगर हमने अब ड्रामों की बात शुरू कर ही लिया, तो हम एक ड्रामों का सेशन करने वाले थे, एंड दैट वाज अबाउट, हमें किसी ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर सो वल्गर, एंड उस पर हम बात करें. एनीवेज, यार वो मैंने रील्स में देखा है. वैसे तो मैं ड्रामाज नहीं देख रही कोई भी, लेकिन मैंने एक वो रील में देखा था, दानिश तैमूर का एंड हैंडकफ सीन. दैट वाज सो वियर्ड. ठीक है, जिन्हें ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देखती, मैं देखती हूँ टाइम टू टाइम, इन पे अपडेट रखती हूँ. एंड मैं आज एक ड्रामे पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि सबको हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, वो मतलब उस पर सेपरेट वीडियो की. लेकिन राइट नाउ देयर इज़ अ ड्रामा आई लाइक्ड अ लॉट इन द बिगनिंग, एक्सेप्ट उसकी लास्ट की कुछ एपिसोड्स. कौन सा? कर्ज़े जान. आई लव दैट ड्रामा अलॉट. और वो जब ऑन गोइंग था, मैंने मामा को बहुत ज़्यादा कहा था कि आप ये देखें. मैंने जन्नत को भी बहुत ज़्यादा कहा था कि ये ड्रामा देखो. उस कहानी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, एंड इट वाज एक्चुअली गोइंग समवेयर, एंड फीमेल लीड कुड हैव बीन सो मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इन टूवर्ड्स द एंड. अगर हम उसका स्टार्टिंग देखें, उसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा था, एंड मिडल तक जाने तक भी ड्रामा अच्छा था. एंड जहाँ नशवा ने अमार से शादी की, चलें ठीक है, उसको कह सकते हैं कि तब तक भी उन लोगों ने हमें क्लियरली अमार के मुंह से नहीं मिलवाया था कि वो रेपिस्ट है. एंड नशवा को भी चलो मान लिया, अगर वो अपनी मामा को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी, तो उसने अपनी कुर्बानी दे दी. लेकिन टूवर्ड्स द एंड आप कोर्ट में आते हैं, नो प्रॉपर ट्रायल्स आर शोन. चलो ठीक है, उन्होंने ड्रामा वाइंड अप करना था, उन्होंने रेपिस्ट को वाइट वॉश कर दिया. एंड इट वॉज समथिंग लाइक, अगर आपने वो ड्रामा देखा है, आई नो यू विल ऑल्सो बी सो डिसअपॉइंटेड व्हेन दिस सीन केम. रेपिस्ट कोर्ट में जाके खुद अपनी गलती मान लेता, ओके, बट उसने कोई That's what he should do. लेकिन उसको वाइट वॉश कर दिया गया. उसने अपने बहनोई का कत्ल किया, अपने कुछ महीने के भांजे को उसने यतीम कर दिया. उसने इस तरह के और भी क्राइम्स किए, एंड देन इट वाज वाइट वॉश, क्योंकि उसने सिर्फ अपना गुनाह कबूल कर लिया. अगर आप यही विक्टिम के पर्सपेक्टिव से ड्रामा देखें, तो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड जब मैंने उसकी लास्ट एपिसोड देखी. एंड आई डोंट नो कि जो बड़े एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, वो लड़ाई क्यों नहीं करते कि आप स्क्रिप्ट को चेंज करें. अगर हम टीवी ने कुछ अच्छे ड्रामे बनाए, I don't get कर्जे जान का पॉइंट क्या था, लाइक क्या था उसका. उन्होंने अगर ऐसे सोसाइटी के इशू पे बनाया है, तो what was point of it? बेसिकली अबाउट Family drama. इट वॉज फैमिली ड्रामा विद सोशल मैसेजिंग. उसमें दूसरी शादी का, फिर ज़बरदस्ती की शादी का, फिर बेवा को जो घर में बिठा के रखते हैं, और फिर वो जो लड़कियों को लॉ नहीं प्रैक्टिस करने देते, फिर लड़कियां लॉ प्रैक्टिस करके कुछ कर सकती हैं. और नशवा का करेक्टर इन लोगों ने बहुत वेस्ट कर दिया था एंड पे, क्योंकि लोग कहते थे कि नशवा जीत गई. नशवा केस नहीं जीती, अमार ने खुद एक्सेप्ट किया. अगर वो लोग एंड पे ये करते कि नशवा प्रूव कर देती है कि अमार गिल्टी है, और व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, अगर एंडिंग ये दिखाते कि अमार नहीं मानता, लेकिन फिर भी नशवा जो है वो उसको गलत साबित कर देती है विद ऑल प्रूफ. नशवा का करेक्टर भी बहुत ऊपर जाता है, एंड अमार को भी सब डिस्गाइज करते हैं. लेकिन उन्होंने इस तरह से दिखाया कि पीपल वर सिंपैथाइजिंग विद अमार. अगर नमीर खान की एक्टिंग की बात करें, जिन्होंने अमार का करेक्टर किया, एक्टिंग वाज सो गुड. मैंने ड्रामा नहीं देखा, लेकिन उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है. एक्टिंग वाज परफेक्ट, बट द करेक्टर वाज सो
डिस्कस्टिंग एंड पैथेटिक, इट वाज शोन एज हीरो। और बुरहान उसका मेन कैरेक्टर, उसका तो कोई पॉइंट रहा भी नहीं था एंड पे, क्योंकि वो लिटरली मार के और डिफेंड करने में खड़ा हो गया था। एंड आई डोंट थिंक कि उन्होंने बुरहान का एंड तक कुछ ऐसा इमेज रहने दिया था जिससे वो हम कहें। बुरहान कौन प्ले कर रहा था, कौन सा एक्टर था वो? आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ही हैज़ बीन इन सो मेनी ड्रामाज। हाँ, उस्मान, यस हिज नेम इज उस्मान। उसामा और उस्मान। दोबारा ड्रामा याद है? दोबारा कौन सा? हदीका क्यानी वाला। हाँ, वो जिसमें वो छोटे लड़के से शादी कर लेती। उसका जो बेटा हाँ, बना हाँ, हुआ था हाँ, ना। याद आ गया। हाँ, हाँ। याद आ गया। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑनगोइंग ड्रामा है अगर तुम साथ हो। उसमें ड्रामा में वैसे देखना तो देखती नहीं है वैसे ड्रामे, लेकिन वो उसमें मावा हुसैन थी और वो एक्चुअली अच्छे ड्रामों में होती है जिनमें कोई वो सोशल जिसमें वो मैसेज। लव ट्रायंगल है, मावरा वो जो भी है, उसके साथ वो जो अमीर दो- गिलानी एंड जाविया हाँ। नुमानी जाज। एंड मैंने सोचा कि नहीं, ये जो उसका डायरेक्टर और राइटर उन्होंने भी अच्छे ड्रामे किए हैं, सो लेट्स गिव इट अ फ्यू एपिसोड्स। बट कुछ स्टोरी में कुछ बहुत बेसिक सी स्टोरी थी। सो गाइस, बीच में हमारे साथ एक मिसहैप हो गया था। हमने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले बात करते हैं फैशन जो आजकल क्लोथिंग ब्रांड्स ने इतना स्टूपिड किस्म का ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है। इतने महंगे कपड़े हैं और सब सी थ्रू हैं, ऑलमोस्ट सब। आप इवन के फैंसी कपड़े भी लेते हैं ना, लाइक हम फॉर्मल क्लोथिंग भी ले रहे हैं, ठीक है, वो भी सी थ्रू हैं। इतना ज़्यादा काम हुआ है उनके ऊपर एंड देयर लाइक स्टिल सी थ्रू। Somehow brands always manage to make something see-through, whether it's from chicken or organza. I hate organza dupatta and chicken shirt. आई लव बोथ। मुझे ऑर्गेन्जा की दुपट्टास और दुपट्टास, मुझे ऑर्गेन्जा और चिकन दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। इसको नहीं पसंद, पता नहीं क्यों नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद तुम्हें? अच्छा सॉरी। इस ज़्यादा पैसे देने में भी मसला नहीं है, चलें ठीक है, अगर कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो बंदा जितने मर्जी पैसे दे दे। अगर हमने 18,000 का सिंपल कैजुअल कॉर्ड सेट लेके क्या करना है? सी थ्रू है वो भी। हाँ, और गर्मी में यू कैन नॉट वेयर कैमिसोल और एनीथिंग अंडर इट बिकॉज इतना गंदा मौसम होता है पाकिस्तान का, यू कैन नॉट लेयर इट एट ऑल। हाँ, सर्दियों में ये होता है कि आपने इनर्स भी बहुत ज़्यादा पहनने होते हैं, फिर आप कोट्स वगैरह भी पहनते हैं तो वो सही रहता है। लेकिन गर्मियों में लेयरिंग करने की किसी में कोई हिम्मत नहीं होती, ना की जाती है। तो व्हाट्स पॉइंट ऑफ सी थ्रू। एंड बहुत ये नहीं कि सारे ब्रांड्स, 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मुझे पसंद है इस मामले में। अगर वो कॉस्टली भी हो तो उनका कपड़ा जो क्वालिटी है वो सी थ्रू नहीं होती, बहुत अच्छी होती है। लेकिन मेजॉरिटी जाते हैं एंड इट इज़, या फिर उन्होंने किया होगा कि कपड़ा ठीक भी होगा तो उन्होंने यहाँ इतना बड़ा गले में पैच लगा दिया एंड उस पैच के बीच में होल्स होंगे। इट्स सो नॉर्मलाइज्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। वैसे हर चीज़ से बहुत मसला है हमारी सोसाइटी को, लेकिन इस चीज़ से दे आर लाइक क्वाइट हैप्पी जस्ट बिकॉज इट्स अ ब्रांड, सो दे आर क्वाइट हैप्पी। यार ब्रांड है ना, इट्स ओके, दैट्स हाउ इट इज। अगर शर्ट लंबी होगी तो फिर ट्राउज़र उन्होंने घुटने तक कर देना है। हाँ सही बात है। और अगर कोई ड्रेस बाकी में चले थोड़ा अच्छा होगा, उसका कॉटन अच्छी होगी तो उसको वो फिर स्लीवलेस कर देते हैं। लाइक हेलो वी लिव लाइक देयर योर, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनमें मॉडेस्ट लोग भी हैं जो हिजाब प्रेफर करते हैं, या फिर अगर जो हिजाब नहीं भी मुझे लेते तो कोई मसला नहीं है स्लीवलेस पहनने में। देखो मेजोरिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, हैव नो प्रॉब्लम। नो दे हैव प्रॉब्लम। मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान दे प्रेफर मॉडेस्ट क्लोथिंग, ठीक है, दे विल प्रेफर मॉडेस्ट क्लोथिंग। लेकिन अगर उनको अवेलेबल नहीं है तो कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। लाइक अगर अपनी हद तक किसी को इशू भी होगा, मैंने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को नहीं देखा इस पर बात करते हुए दैट इट इज़ सी थ्रू और समथिंग लाइक दैट। हाँ यार, बिकॉज हमारे ये बहुत है यहाँ के भाई, ब्रांड है ना, तो ब्रांड जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ही कर रहा ब्रांड में जो होगा। है वो ब्रांड एक ब्रांड trend है। ब्रांड करते रहते हैं। दिस इज सो लाइक शिटी मेंटेलिटी, ठीक है। मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, दे आर सो ब्रांड कॉन्शियस, उन्हें हर चीज़ का होता है, लाइक चीज़ शिट होगी, ठीक है, द थिंग दैट दे आर वेयरिंग इज शिट बट इट्स जस्ट फ्रॉम एंड सम ब्रांड एंड दे आर लाइक ओह माय गॉड लाइक वी आर सो रिच। लाइक एक चीज़ ब्रांड से इसका ये मतलब नहीं कि दैट इट विल हैव गुड क्वालिटी और समथिंग लाइक दैट। अगर अक्सर ऐसा होता है कि कोई थ्रिफ्ट स्टोर पे कोई चीज़ देख लो ना ऑनलाइन, वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑब्वियसली नो वन वुड से दैट आई गॉट इट फ्रॉम थ्रिफ्ट स्टोर इन आवर सोसाइटी। I would say that. शो ऑफ इज सो नॉर्मल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी। हाँ। लेकिन ब्रांड से शिट भी चीज़, और फिर आगे से इस चीज़ पे फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ इतने में ली। हेलो, यू वेस्टेड योर मनी।
हाँ सही बात है. आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, Obvious. लेकिन ये जो सी थ्रू है, एक तो चीज़ें सी थ्रू हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा महंगी है, ये बहुत नॉर्मलाइज है और मतलब लोग पीपल आर सो हैप्पी विद इट. एंड मैंने एक ब्रांडेड डिजाइन देखे थे, सारे लॉन का सूट था, ठीक था, एंड यहाँ पे इट वाज लाइक चिकन. ये सारे एरिया में व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? इट हैड चिकन. आज गर्ल्स हमारे पेरीज, आज हमारा दिन खराब चल रहा है. फिर से वीडियो बंद हो गई थी, हम लोगों ने सब कुछ शूट करके चेक किया और मेरे पे हिम्मत नहीं कि मैं तीसरी दफ़ा भी इसका शूट करूँ सारा और पता चले कि कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं. हाँ. सो बस एक कन्फेशन में किसी ने कुछ बोला था, रिमूव मीरम फ्रॉम द पैनल with this emoji. हाँ. And I know who uses this emoji. And if you come from real account and say this, I will make your panel. Yes, you And so I don't want to name you right now, but if you have courage to message me directly, I will show you. मीरम अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे किसी ने मजाक भी किया हो सकता है गाइस, गर्ल्स मैरीज व्हाटएवर. सो और किसी ने पूछा हुआ था कि क्या हम आपके साथ वीडियो बना सकते हैं. सो यस ऑफ कोर्स यू कैन मेक वीडियो It was टुगेदर. something like that. Can we be on your team, contribute or come in our videos? So yes, you can be part of our team. It would be good to have. हाँ more किसी ने people. पूछा था हाउ मेनी पीपल आर यू, कि कितने लोग हैं आप लोग टीम पे, तो सिर्फ मैं और मीरम है. Yes. एंड यस और ड्रेसिंग टेबल टू. Because some people cannot commit to their statements anyways. Yes, आप हमें DM में बता दें कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप वीडियो में किसी वीडियो में एक दफ़ा के लिए ही बस आना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सिटी का बता दीजिएगा. अगर सेम सिटी में होंगे तो फिर आप हमारे घर आएंगे. हाँ दैट वुड बी सो फन. और अगर डिफरेंट सिटी है फिर हम उसको वीडियो कॉल पे कर सकते हैं. हाँ गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड लविंग इट सो मच. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. ये इस वीडियो में थोड़े सीरियस टॉपिक थे, वी विल कीप इट लाइट नेक्स्ट टाइम. और जो मूवी रिकमेंडेशंस आप लोगों ने की थी, वी वर बिजी, वी कुडंट वॉच इट, सो विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन इट. गाइज आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस और आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने थॉट्स इन इश्यूज़ के बारे में जिनको हमने डिस्कस किया, आप उसके बारे में बताएं. और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें jam_baddies. और हमारा नॉट गोना लाई का जो लिंक है वो हमारे हाइलाइट्स में, तो आप अपनी अनहिंज्ड कन्फेशंस या फिर अपनी स्टोरी टाइम कोई चीज़ है जो आप अपने मेन अकाउंट से नहीं बता सकते, आप हमें वहाँ बता सकते हैं. वी विल मेक reels about it. So that's it for today. Hope you like this video. So I guess Bye. Jannat, what is your wrong